तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बायोलॉजी विद डॉक्टर वंश के साथ। और आज हम आपको बताने वाले हैं न्यूरल सिस्टम और ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। तो सबसे पहले हम न्यूरल सिस्टम देखते हैं। द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स। जो न्यूरल सिस्टम है वो सारे एनिमल्स में एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स की वजह से होता है, जिसका नाम है न्यूरॉन। अब न्यूरॉन वो सेल होती है जो डिवाइड नहीं करती है, जो डिवीजन नहीं करती है। जैसे अपनी दूसरी शरीर की दूसरी सेल डिवाइड करती है, बट ये न्यूरॉन डिवीजन नहीं करती है। और डिवीजन क्यों नहीं करती है? क्योंकि इनके पास सेंट्रियोल नहीं होता है। दे डू नॉट हैव सेंट्रियोल, जिसकी वजह से इनका डिवीजन नहीं होता है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। विच कैन डिटेक्ट, रिसीव, ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। यह डिटेक्ट कर सकती है, रिसीव कर सकती है, ट्रांसमिट कर सकती है अलग अलग तरह के संकेत। मतलब संकेत यानी कि अलग अलग तरह के, किसी ने आपको छुआ, गर्म ठंडा, ये सब सेल ये डिटेक्ट कर सकती है सेल्स ऑन। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर वर्टिब्रेट्स। जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही सिंपल है लोअर वर्टिब्रेट में। जब लोअर वर्टिब्रेट में अपन जाएंगे तो बहुत ही लोअर, मतलब सबसे नीचे हाइड्रा हो जाएगा, इंसेक्ट्स हो जाएगा, ये सब लोअर वर्टिब्रा में जाएंगे तो उनके इसमें बहुत सिंपल रहता है। फॉर सिस्टम, फॉर एग्जांपल इन हाइड्रा इट इज कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हाइड्रा ये बहुत नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन से बना रहता है। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट। जो न्यूरल सिस्टम है वो बेटर ऑर्गेनाइज्ड काय में है? इंसेक्ट में बेटर ऑर्गेनाइज्ड है न्यूरल सिस्टम। काय से? हाइड्रा से। ह्यूमन से बेटर नहीं है, हाइड्रा से बेटर है ना। वेयर अ ब्रेन इज प्रेजेंट अलोंग विद अ नंबर ऑफ गेंगलिया, जहां पर ब्रेन के साथ क्या प्रेजेंट है? नंबर ऑफ गेंगलिया। गेंगलिया यानी कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होता है आउटसाइड सीएनएस, या फिर कलेक्शन ऑफ न्यूक्लिया होता है इनसाइड सीएनएस, ऐसा बोल सकते हैं। द वर्टिब्रेट्स हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम होता है। वर्टिब्रेट यानी जैसे कि हमारे पास सबसे अच्छा डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम पाया जाता है। अब आते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम पे। द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला आ जाएगा द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस। सीएनएस में क्या क्या आ जाता है? अपने पास ब्रेन आ जाता है, प्लस स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। फिर सेकंड नंबर पर आता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है वह डिवाइडेड होता है एएनएस और प्लस एसएनएस, है ना। एएनएस और एसएनएस का मतलब यानी ऑटोनोमिक और सोमेटिक। तो सीएनएस इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो सीएनएस है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इंक्लूड करता है, मतलब उसमें रहते हैं। एंड इट इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। और यही वो साइट है जहाँ से इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है और कंट्रोल होता है बॉडी का। द पीएनएस कंप्राइज ऑफ ऑल द नर्वस ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द सीएनएस। जो पीएनएस है ना, जो सीएनएस से सब नर्व लगी हुई है उसको कंप्राइज करती है। और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, द नर्व फाइबर ऑफ द पीएनएस आर टू टाइप्स। जो नर्व फाइबर है पीएनएस की वो टू टाइप्स होती है। पहला एफरेंट, दूसरा इफरेंट। एफरेंट नर्व फाइबर ऑर्गन टू सीएनएस, यानी एफरेंट का काम क्या है? जो ऑर्गन है अपने पास, जैसे हार्ट, मतलब हार्ट, हार्ट बोलेंगे अपन, ऑर्गन से सीएनएस तक ले जाने का काम रहता है। जैसे अपन ने पैर पे मार ली, किसी को पैर पे लगी है तो वो कहाँ? ऑर्गन है, ऑर्गन से सीएनएस तक जा रहा है मैसेज, तो उसे एफरेंट बोलेंगे। और इफरेंट से सीएनएस, इफरेंट टू सीएनएस टू ऑर्गन हो जाएगा, यानी मतलब सीएनएस से ऑर्गन तक। जैसे अपने ब्रेन से अपन को मैसेज भेजना है कि इस ऑर्गन को यहाँ से हिलाना है, एकदम से कोई कांटा दिख गया और अपन को हटाना है, तो वो कौन मैसेज करेगा? इफरेंट मैसेज करेगा, ब्रेन से करेगा, है ना। ठीक है। द एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू सीएनएस। ये अभी मैंने आपको बताया कि ऑर्गन से सीएनएस तक जाएगा, और कौन ले जाएगा? एफरेंट ले जाएगा। इफरेंट फाइबर ट्रांसमिट रेगुलेटरी इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू ऑर्गन। और इफरेंट कहाँ से करेगा? इफरेंट सीएनएस से टिश्यू ऑर्गन तक ले जाएगा, है ना। द पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन कॉल्ड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। जो पीएनएस है वो दो डिवीजन में बांटा गया है। पहला आ जाएगा सोमेटिक न्यूरल सिस्टम, दूसरा हो जाएगा ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। द सोमेटिक न्यूरल सिस्टम रिलेज, पहला हो जाएगा पीएनएस डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन कॉल्ड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। पहले नंबर पर आ जाएगा सोमेटिक। द सोमेटिक न्यूरल सिस्टम रिलेज इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो अपनी हड्डियां रहती है इसे बोलते हैं सोमेटिक हड्डियां तक। जैसे अपन मसल या हाथ को ऐसे हिला रहे हैं, तो ये किस वजह से हिला पा रहे हैं? अपन सोमेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से, क्योंकि वो मैसेज पहुंचा रहा है सीएनएस से स्केलेटल मसल तक, सोमेटिक, है ना। While the autonomic nervous system transmits impulse from CNS to involuntary organ, जबकि ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम रहता है वो ट्रांसमिट करता है इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू इन्वॉलेंट्री ऑर्गन। मतलब ऑटोनोमिक क्या करेगा? इन्वॉलेंट्री ऑर्गन आप जैसे जानते हो। और एंड स्मूथ मसल ऑफ द बॉडी, स्मूथ मसल, जैसे कि ऑटोनोमिक का काम क्या है? अपनी बॉडी में अपने, जैसे आपने पेट देखा होगा, डाइजेशन करते हो तो कौन सिग्नल पहुंचाता है? जूस वूस रिलीज करना, पेनक्रेटिक जूस ने सब रिलीज करने के लिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ही मैसेज पहुंचाता है, जिसकी वजह से वहां पर इन्वॉलेंट्री एक्शन, इन्वॉलेंट्री यानी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो ब्रेन के कंट्रोल में, जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ ब्रेन ही कर सकता है, उसे कहते हैं। और स्मूथ मसल, यानी स्मूथ मसल तो सारी बॉडी ऑर्गन के अंदर ही प्रेजेंट रहती है, इसलिए ये सिर्फ अपनी कंट्रोल में नहीं रहता है। ऑटोनोमिक, द ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड।
जो ऑटोनोमिक है उसको और क्लासिफाइड कर दिया है। द ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू सिंपथेटिक एंड द पैरासिम्पथेटिक। पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक में कर दिया है ना। सिंपथेटिक यानी इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन कैसे, फाइट हो जाएगा, फाइट यानी किसी से लड़ रहे हो, फ्लाइट हो जाएगा, फ्लाइट यानी डरना, फ्लाइट हो जाएगा, और फिर इस सिचुएशन में एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है सिंपथेटिक सिचुएशन में। और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में जैसे कि रेस्ट, डाइजेस्टिव, जैसे आराम से बैठे हो, डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन में जब क्या काम करेगा, आपका पैरासिम्पथेटिक न्यूरल सिस्टम काम करेगा और ये एसिटाइल कोलिन रिलीज करेगा। सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक बोथ आर इनवॉलेंटरी, मतलब दोनों इनवॉलेंटरी एक्शन रिलीज करते हैं। द विसरल नर्वस सिस्टम, इट इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द विसरल नर्वस सिस्टम है ना, वो पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। डेट इज कंप्राइज ऑल द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स। इसके पास सारी नर्व का कॉम्प्लेक्स रहता है, फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लक्सेस बाय विच इंपल्स ट्रेवल फ्रॉम द सेंटर। इसके पास फाइबर्स, नर्वों का गुच्छा रहता है, गैंग्लिया मतलब नर्वों का गुच्छा होता है, इंपल्स ट्रेवल फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू विसरा एंड फ्रॉम द विसरा टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक मिनट इधर देख लीजिए थोड़ा। पीएनएस, पीएनएस से एसएनएस, पीएनएस से एसएनएस यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फिर यानी सोमेटिक नर्वस सिस्टम, फिर पीएनएस से एएनएस यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। फिर ये दोनों अनमाइलिनेटेड रहते हैं। फिर एसएनएस का काम क्या रहता है, सीएनएस टू स्केलेटल मसल। एएनएस का काम क्या रहता है, सीएनएस से स्मूथ मसल में पहुंचाना और विसरल ऑर्गन में पहुंचाना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में।